मैं हूं आकृति भाटिया। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करो और हमारी फैमिली का पार्ट बन जाओ। आज की प्रकार रीडिंग है नवंबर 2020 प्रेडिक्शन। देखेंगे आपका नवंबर 2020 कैसा रहेगा, क्या होगा। नवंबर की बात करें तो मैं नवंबर में ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाऊँगी यूट्यूब पर। ठीक है, ये वीडियो भी मैंने बड़ी मुश्किल से बनाई है क्योंकि माई सिस्टर इज़ गेटिंग मैरिड। मेरी बहन की शादी है एंड नॉट माई ट्विन सिस्टर, मेरी बड़ी बहन की शादी है बट माई रियल सिस्टर। इसीलिए थोड़ी मसरूफियत हो गई है। बट दिसंबर में बिल्कुल वापस बैक ऑन ट्रैक, बिल्कुल डेफिनेटली। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड विशेस। थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल। अब हम कंटिन्यू करते हैं आज की रीडिंग के साथ। हमारे पास हैं 4 पाइल्स, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 एंड पाइल 4। इस रीडिंग के लिए आपको इन चारों पाइल्स में से कोई एक पाइल सिलेक्ट करनी है। अपनी पाइल अपनी इंट्यूशन से सिलेक्ट कीजिएगा। पाइल सिलेक्ट करने के लिए आगे वीडियो में एक क्लिप आएगा जहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके आराम से एक एक पाइल पर ध्यान लगाकर अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन करने के बाद आप नीचे टाइम स्टैम्प्स देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प है, कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स हैं। वहाँ से अपने टाइम स्टैम्प को नोट करके वीडियो को टाइम स्टैम्प पर फॉरवर्ड करके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेने में इंटरेस्टेड हैं, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी दूंगी। एटलीस्ट आधा नवंबर तो मैं हाफ नवंबर में दूंगी। फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर पर्सनल रीडिंग्स चलेंगी, आप बिल्कुल ले सकते हैं। उसके लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। दोनों की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो शुरू करते हैं हम नवंबर 2020 प्रेडिक्शन से। देखते हैं टैरो डेक से हमारे पास आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो हमारे पास है सन, किंग ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो सन जो है सबसे पहले हमें बताता है कि बहुत ही अच्छा पीरियड रहेगा, हैप्पी पीरियड। फेम रिकग्निशन काफ़ी मिल सकती है आप लोगों को और अटेंशन भी मिल सकती है, काफ़ी रोमांटिक अटेंशन भी मिल सकती है, स्पेशल अटेंशन, फ्लर्टिंग। एंड आप बड़े खुश हो गए इस पीरियड में। एंड हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। कुछ भी आपको कुछ जीतना है, कुछ क्लियर करना है, अचीव करना है, वो अचीव हो जाएगा बिकॉज ऑफ द सन एनर्जी। एंड आपका इमोशनली आप काफ़ी खुश रहेंगे। आपको काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाएगी। यस, काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी एंड काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा हो जाएगा इन द मंथ ऑफ नवंबर। किंग ऑफ कप्स एनर्जी, किंग ऑफ कप्स से बताता है काफ़ी लोगों के लिए एक रोमांटिक लव इंटरेस्ट आ सकता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में, उनका रिलेशनशिप काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं उनकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप आ सकता है, रोमांटिक फीलिंग्स आ सकती हैं इन अ मैच्योर वे। मैच्योर फीलिंग्स हैं ये काफ़ी, ठीक है। एंड समथिंग स्टेबल, और ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है या फिर ये इंसान जिससे आप डील कर रहे हैं ये कहीं दूर से ट्रैवल करके आए हैं या बहुत ट्रैवल करते हैं। और वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कुछ भी एक, लियो भी हो सकते हैं फॉर दैट मैटर। यस, बट वेरी एक्सप्रेसिव एंड रोमांटिक एनर्जी। द 9 ऑफ वॉन्ड्स, आई सी दैट आप लोग कुछ चीज़ों को पकड़ के चल रहे हो शायद, ठीक है। कुछ लोग कुछ जिद पकड़ के बैठे हो, या फिर आप किसी चीज़ को पकड़ के चल रहे हो कि बस ये ख़त्म होने वाली है, वो 9 स्टेज पे पहुंच गई है, ऑलमोस्ट ओवर हो जाएगी, बट अभी 9 स्टेज पे, अभी एक थोड़ा सा और रहता है, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि हैविंग दैट रोमांटिक एनर्जी, आप लोग अपने आपको लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव भी हो रहे हो सकते हो। आपको अपने थोड़ा सा अपने आप को पीछे हटा रहे हो सकते हैं इन सब चीज़ों से। जैसे आपको, जैसे ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। आई होप आपको नज़र आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है। और एक तो बड़े प्यार से देख रहा है, दूसरा एकदम डरा हुआ है क्योंकि उसको अपना डर है, वो अपने बारे में प्रोटेक्टिव हो रहा है। तो आई बिलीव ये आप हो जो अपने आप को लेकर थोड़ा प्रोटेक्टिव हो रहे हो, ठीक है। वैसे प्यार चाहिए लेकिन डर लग रहा है, डर भी थोड़ा गार्डेड हो रखे हो, ठीक है। एंड या देन अब हम बढ़ते हैं आपके गाइडेंस पर, क्या मैसेजेस हैं हमारे लिए। सो वी हैव लॉयल हार्ट, नाइस।
टर्की स्पिरिट फ्रॉम द स्पिरिट एनिमल ओरेकल कार्ड्स एंड आर्टिस्ट लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड्स। सो लॉयल हार्ट, वेल डेफिनेटली एक बहुत रोमांटिक रिलेशनशिप आ सकता है आपकी लाइफ में। अगर है ऑलरेडी तो फिर उसमें हार्मनी बढ़ जाएगी, बैलेंस आ जाएगा। एंड ये जो आया है ना आपकी लाइफ में कनेक्शन या हार्मनी या एक अच्छा फेज, ये आपके साफ मन, आपके लॉयल लव की वजह से आया है कि आपकी नीयत बहुत साफ है, इसीलिए ये चीज़ आपको मिली है, यूनिवर्स ने दी है आपको। देन टर्की स्पिरिट कहता है गिव विद ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेस, विच मीन्स दैट जो नवंबर का महीना है ना, इसमें आप बस दो मतलब आपके पास जो भी है शेयर करो, केयर करो और दिल से, ठीक है। कोई हिसाब नहीं रखना, कोई आपने उसमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देखना, बस देना है। समझ लो कि आपने अपने लिए गुड कर्मा क्रिएट करना है, क्योंकि फिर वही आपको मुड़ के वापस आएगा, वही अबंडेंस बन के आपके पास वापस आएगा, ठीक है। अब ये चाहे आप अपने पैसे बांटो, चाहे आप प्यार बांटो, एडवाइस बांटो, गाइडेंस बांटो, कुछ भी। मेरा गला प्लीज़ इग्नोर करना, ये मेरी थकी हुई आवाज़ है। तो बट डेफिनेटली आपको करना चाहिए, उससे आपको खुद को भी खुशी मिलेगी और यूनिवर्स आपसे बहुत खुश होगा और उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेंगे। देन वी हैव आर्टिस्ट एंगेजिंग इन आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ इज़ बेनिफिशियल टू योर करियर एंड एवरी अदर एरिया ऑफ लाइफ। सो नवंबर में अपने आप को किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में एंगेज करना बहुत अच्छा है। कुछ लोग तो कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट भी शुरू कर रहे हो सकते हैं विद द सोलर प्लेक्सस एनर्जी, सन एनर्जी। बट ज़रूरी नहीं कि आप लोग अपना करियर ही बना लें। करियर बना रहे हो बहुत अच्छा रहेगा फेस। करियर नहीं बना रहे हो तो अगर आप अपने आप को आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ में एंगेज करते हैं, उससे आपका सोलर प्लेक्सस स्ट्रॉन्ग होगा, आपके इमोशंस स्ट्रॉन्ग होंगे। इमोशंस पे सबसे ज़्यादा जोर है इस महीने में। तो अपना कोई भी डिसीजन लेना है, आपने जो भी करना है एकदम दिल से करना है, दिमाग नहीं लगाना। दिल की एनर्जी बहुत अच्छी है, इमोशनल एनर्जी बहुत अच्छी है। इमोशनल अप्रोच से आप आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। एंड यस, यही है। देन लेट्स सी और हमारे पास क्या गाइडेंस है। वी हैव फुल मून इन जेमिनी, पेशेंस एंड न्यू बिगिनिंग्स। तो फुल मून इन जेमिनी हमें ये बताता है कि आंसर्स यू नीड आर कमिंग। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है, कम्युनिकेशन क्लैरिटी इन द मंथ ऑफ नवंबर। आप किसी कॉल का वेट कर रहे हैं, जवाब का वेट कर रहे हैं, वो आपको मिलेगा, फेवरेबल मिलेगा। एंड जितनी आप बातचीत करेंगे उतना अच्छा रहेगा। लेकिन ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते जा रहे हैं, मतलब पते की बात, कम्युनिकेशन, हेल्दी कम्युनिकेशन करेंगे, उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नवंबर बहुत अच्छा टाइम है टू सोशलाइज विद पीपल, टू कनेक्ट विद पीपल, मेक न्यू कनेक्शंस। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो आपके अच्छे कनेक्शंस बिल्ड होंगे और वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प ही करेंगे। एंड इसमें ये भी दिखाता है कि कोई फ्लर्टिंग एनर्जी है, कोई आपसे फ्लर्ट कर रहा हो सकता है, आप किसी से फ्लर्ट कर रहे हो सकते हैं। इमोशनल एक्सप्रेशन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा है। नोटिस ज़रूर करना अगर कोई आपसे फ्लर्ट कर रहा तो, क्योंकि वो चीज़ काफ़ी ऑब्वियस रहेगी। देख लेना, अपने बारे में ज़्यादा प्रोटेक्टिव मत रहना। यस, एंड बेसिकली कोई भी आपका किसी से झगड़ा चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, वो बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगा नवंबर में विद गुड कम्युनिकेशन। यस, देन वी हैव पेशेंस। पेशेंस ये बताता है कि काफ़ी लोग कुछ चीज़ का बड़े टाइम से वेट कर रहे हो सकते हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि भाई बिल्कुल डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से चल रही चीज़ें, उस पर ट्रस्ट करो, फेथ रखो। एंड कुछ भी लेट या जल्दी नहीं है, सब टाइम पर है। आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं वो होगी, थोड़ा सब्र रखो। देन वी हैव न्यू बिगिनिंग्स, बिगिन योर न्यू लाइफ। न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं, शायद यही न्यू बिगिनिंग का आप वेट कर रहे हैं जो हो रही है। इट्स डेफिनेटली हैपनिंग एंड बी रेडी फॉर दैट। बस बाकी गाइडेंस आपको मिल गई है। सो ऑल द बेस्ट टू यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। अगर आपको अच्छे लगे मैसेज ज़रूर शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।
पाइल 2 देखते हैं आपके लिए नवंबर में क्या होगा, क्या मैसेजेस हैं। तो टैरो डेक से हमारे पास है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हीरोफेंट एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो हमारे पास 10 और एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, विच शोज कि एक एंडिंग हो रही है और एक न्यू बिगिनिंग हो रही है नवंबर में। एक साइकिल, बहुत बड़ी साइकिल एंड हो रही है। एंड इस साइकिल का एंड थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रह सकता है आपके लिए, मेंटली स्पेशली। काफ़ी थकावट, ड्रेनेज हो सकती है आपको, मेंटल प्रेशर, मेंटल एंग्जाइटी, कि आप एक एंड पे आपने जैसे हाथ जोड़ ले कि अच्छा मुझे माफ़ करो, ठीक है, उस टाइप की एनर्जी की गिव अप जैसे होता है ना, थक जाता है इंसान बहुत ज़्यादा, वैसी एनर्जी हो सकती है आपकी। बट देन विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स आई सी दैट इस न्यू साइकिल के लिए हो सकता है आप कोई नया डिसीजन लें, कोई आपको नया आइडिया आए, कोई थॉट आए, या आप कुछ यू साइन सम डॉक्यूमेंट और साइन अप फॉर समथिंग, एंड बस एक नया एक फ्रेश डिसीजन ले रहे हैं आप। एंड ये जो नया फेज है ना, विद द हीरोफेंट एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दोनों में क्राउन्स हैं। सो आई सेंस दैट डेफिनेटली आपका जो सोशल स्टेटस है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है, स्पेशली विद द हीरोफेंट एनर्जी। आई सेंस दैट कुछ लोग या तो आप कुछ नया कोर्स करने लगे हो, ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हो, टीचिंग के लिए जा सकते हो, प्रीचिंग के लिए, कंसल्टेशन काउंसलिंग के लिए जा सकते हो, या फिर शादी के लिए जा सकते हो। तो एनी केस आपका जो सोशल स्टेटस है वो इंक्रीज हो रहा है, बेहतर हो रहा है, ठीक है, कि आप स्टूडेंट से टीचर बन गए, या फिर ग्रेजुएट से पोस्ट ग्रेजुएट बन गए, सिंगल से मैरिड बन गए, कुछ आपका शिफ्ट हो रहा है स्टेटस में, विच इज़ अ गुड शिफ्ट। वो आप ही का डिसीजन है और काफ़ी क्लियर एनर्जी है, काफ़ी क्लियर डिसीजन है, और इससे आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ भी आ रही है। हीरोफेंट एनर्जी बताते हैं कि फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है विद द टॉरस एनर्जी। एंड आपके गुरु से आपको बहुत हेल्प मिल सकती है, आपके टीचर से आपको बहुत हेल्प मिल सकती है, सेमिनार्स एंड सेशंस अटेंड करने से आपको बहुत हेल्प मिल सकती है, पढ़ाई करने का काफ़ी अच्छा पीरियड है, पढ़ाने का भी काफ़ी अच्छा पीरियड है। अब हम देखते हैं आगे हमारे लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए। वी हैव अनफिनिश्ड सिम्फनी, फॉक्स स्पिरिट एंड न्यू मून इन टॉरस। अनफिनिश्ड सिम्फनी, वेल अगेन नंबर 10 है हमारे पास। तो ये बताता है कि कुछ चीज़ें हैं जो अभी अधूरी रह गई हैं। ये आपका कोई कार्मिक साइकिल हो सकती है, कोई आपका कोर्स हो सकता है, पढ़ाई, जॉब, प्रोजेक्ट, जो कि अधूरा सा छूट गया है, ठीक है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्लोजर लाने की ज़रूरत है उस चीज़ में, ठीक है, और वो ज़रूरी है आपके लिए ताकि आप आगे बढ़ सकें, वरना आपको आगे बढ़ने में दिक्कत होगी, वो आपको पीछे खींचेगा वापस, ठीक है। अब इसमें ये है कि कई बार क्या होता है कि हम अकेले नहीं होते उस सिचुएशन में इन्वॉल्व उसको ख़त्म करने के लिए, लेकिन अगर आपको सामने से क्लोजर नहीं मिल रहा है, सामने से आपको वो एनर्जी नहीं आ रही है कंप्लीशन की, तो आप खुद दो, आप खुद अपने एंड पर उसको एक क्लोजर दो, उस चीज़ को किताब बंद करने की आपको बहुत ज़रूरत है ताकि आप आगे बढ़ सकें, वरना इधर उधर आप वो उसमें स्टक रह जाएंगे, ठीक है, वो उसकी बहुत ज़रूरत है। देन वी हैव फॉक्स स्पिरिट, थिंक ऑन योर फीट। फॉक्स स्पिरिट ये कहता है कि फॉक्स क्या, लोमड़ी बड़ी चालाक होती है, तेज चालाक, अपनी चालाकी पर भरोसा रखो, थोड़ा सा चालाकी के साथ बिहेव करना भी ज़रूरी है अभी आपके लिए, ठीक है। चालाकी मतलब रफ्तार से, एक वो एस ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है कि बिल्कुल रैशनली, बिल्कुल लॉजिकली, ठीक है, और फटाफट, तेज़, एकदम तेज़, तलवार एकदम तेज़ नहीं होती वैसे तेज़, ठीक है, क्योंकि और अपनी जजमेंट, अपनी सोच पे सबसे ज़्यादा भरोसा रखो, बिल्कुल ठीक है। हीरोफेंट एनर्जी है, विजडम भी बढ़िया है, इंटेलेक्ट भी बढ़िया है, बिल्कुल सही डिसीजंस ले रहे हैं आप, अपने डिसीजन लो फटाफट एंड इस सिचुएशन से बाहर निकलो, आगे बढ़ो, ग्रो करो, ठीक है, और बहुत क्विकली आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो अपनी स्पिरिट पे भरोसा रखो, अपने
पाँव पे लगे, थिंक ऑन योर फीट, अपने दिमाग से सोचो, ठीक है। हाँ, देन वी हैव न्यू मून एंड टॉरस। न्यू मून एंड टॉरस अगेन दो तो टॉरस एनर्जी हो सकता है, आप ही टॉरस हैं, सन मून और राइजिंग। टॉरस एनर्जी बताता है कि एक तो काफ़ी लोगों के लिए मैरिज का टाइम अच्छा हो सकता है, या कुछ फैमिली के साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। फैमिली वेल्थ से आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है, या फैमिली वेल्थ इंक्रीज हो सकती है नवंबर में, यस। एंड बहुत आपको अबंडेंस आएगी नवंबर में, एंड बहुत ग्रोथ आएगी। फाइनेंसेस पर ध्यान देने का अच्छा टाइम है ये, अच्छी इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा टाइम है ये, एंड अपने आप को पैम्पर करने का भी बहुत अच्छा टाइम है नवंबर, क्योंकि वीनस एनर्जी है। तो सेल्फ लव, सेल्फ केयर करेंगे तो आपको और ज़्यादा ग्रोथ एंड अबंडेंस आएगी। क्यों? क्योंकि यह है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। आप अपने आप को वैल्यू करोगे, अपना ख्याल रखोगे, तो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होगी। वैल्यू इज़ मनी, तो मनी ऐड हो जाएगा, अबंडेंस ऐड हो जाएगी, प्रॉस्पेरिटी इन एवरी वे ऐड हो जाएगी, यस। देन लेट्स सी और क्या मैसेजेस है हमारे पास है सेंसिटिविटी, अप्रिसिएशन एंड वेकेशन। तो सेंसिटिविटी अगेन ये तीनों ना एक कॉलम में आ गए कार्ड्स, इंटरेस्टिंग। सेंसिटिविटी बताता है कि आप एज अ पर्सन ग्रो कर रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, अपने बारे में और ज़्यादा अवेयर हो रहे हो। अब क्या है, क्योंकि आप अवेयर हो रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि क्या चीज़ मेरे लिए सही है क्या नहीं है। वो पता चलने पर ही आपका दिमाग ख़राब हो रहा है ये चीज़, क्योंकि समझ आ रही है कि कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ है, समझ नहीं आ रहा, लेकिन लॉजिक नहीं समझ आ रहा उस चीज़ का, ठीक है। एंड उस वजह से आप एक अनफिनिश्ड सिम्फनी में फंस गए हो, ठीक है। अब क्या है समझदारी किस चीज़ में, कि आप अपनी तरफ सेंसिटिव रहें, रियलाइज़ करें कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है, क्या लेकर जाना है आगे, क्या छोड़ना है, एंड उस हिसाब से अपने डिसीजंस लो, एनर्जी क्लियर करो, आगे बढ़ो, ठीक है, विद द फॉक्स स्पिरिट, जैसे हमने कहा था, चालाकी से। बट और सेंसिटिव हाँ, अपनी सेंसिटिविटी को ऑनर करो, उसको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ समझो। ये नहीं कि आप अपना दिमाग स्टक कर लो कि नहीं अब तो मैंने तो ये सोचा था। बी फ्लेक्सिबल, बी अडेप्टेबल, यस, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी चीज़। देन वी हैव अप्रिसिएशन। तो काफ़ी लोगों को इस महीने में काफ़ी तारीफ़ें सुनने को मिल सकती हैं, कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिल सकते हैं, स्पेशल अटेंशन भी मिल सकती है किसी से, यस। एंड ये बहुत अच्छा पीरियड है कि आप अपने आप को अप्रिशिएट करें, अपनी लाइफ को अप्रिशिएट करें, आसपास के लोगों को अप्रिशिएट करें, क्योंकि उससे आप अपनी तरफ अबंडेंस ही अट्रैक्ट करेंगे। देन वी हैव वेकेशन, टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड एडवेंचर। बहुत अच्छा पीरियड है कि आप थोड़ा सा आराम करें और करेंगे भी। कुछ लोग तो घूमने भी जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, स्पेशली क्योंकि टॉरस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, या फिर जिन लोगों का फैमिली कंसिडर करते हैं उनके साथ वेकेशन पे जा सकते हैं। क्योंकि पेंडेमिक है इसलिए मैं कहूँगी कि ये ज़रूरी नहीं कि आप वेकेशन पे आपने घूमने ही जाना है, आप एक्चुअली घर पे बैठ के भी या कुछ कहीं पे भी हो सकता है आप रिलैक्स करें, थोड़ा एडवेंचर करें, थोड़ा फन चीज़ें करें, सेलिब्रेशन में रहें, तो वैसी एनर्जी आपकी नवंबर में रहेगी, यस। सो यही था आपके लिए पाइल 3। थैंक यू सो मच इस रीडिंग को देखने के लिए, पाइल 2। थैंक यू सो मच इस रीडिंग को देखने के लिए, थैंक यू सो मच। एंड हम मिलेंगे अगली बार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू, बाय बाय। पाइल 3, लेट्स सी हमारे पास क्या मैसेजेस हैं आपके नवंबर के लिए। टैरो डेक से हम देखते हैं, पहले हमारे पास है लवर्स, 7 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो पहली बात तो लवर्स, 7 ऑफ कप्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स। चॉइसेस नज़र आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, ऑप्शंस, कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास जिसमें से आपको चूज़ करना है, सिलेक्ट करना है, और जिसके बारे में आप थोड़े कंफ्यूज भी हो सकते हैं नवंबर में, यस। स्टार्टिंग विद लवर्स, डेफिनेटली सबसे पहले तो लवर्स बताता है सोलमेट रिलेशनशिप, डेफिनेटली। सो वो बिल्कुल चांसेस हैं उस चीज़ के, लेकिन कुछ कंफ्यूजन रह सकते हैं आपको विद द 7 ऑफ कप्स एनर्जी। देन लवर्स ये बताता है कि काफ़ी लोग, लवर्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी लोग एक क्रिएटिव पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं,
प्रोफेशनली शायद, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एक क्रिएटिव पार्टनरशिप पे एंटर करें, ठीक है, जिसमें आपकी अपनी जो विज़न है, आपके जो प्लान्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, एंड जिसके बारे में आप बहुत पैशनेट हो सकते हैं, जिसके लिए थोड़ी सी ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व हो सकती है, एंड या फिर हो सकता है कि जो आपका पार्टनर है वो आपसे दूर है, डिस्टेंस पे है। ये अप्लाई होता है रोमांटिक रिलेशनशिप में भी, कि आप किसी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में, लेकिन वो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। बट अगर मैं रोमांटिक रिलेशनशिप की बात करती हूँ तो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स एनर्जी से कुछ डर या कुछ कंफ्यूजन सा नज़र आ रहा है, जैसे आप श्योर नहीं हो, आपको कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, कुछ कंफ्यूजन है। ये आपकी ओवर एनालिटिकल एनर्जी का भी नतीजा हो सकता है विद द 7 नंबर, एंड क्योंकि आपके शायद कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जो कि इतने प्लेजेंट नहीं रहे हैं, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है चीज़ों पर, आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या चाहिए, आपको समझ नहीं आ रहा है सही है गलत है क्या है। तो काफ़ी ज़्यादा ना एक इल्यूजन सा, धुआं सा क्रिएट हो गया, क्लैरिटी नहीं है नाउ। और अगर आप एक क्रिएटिव पार्टनरशिप के लिए जाते हैं प्रोफेशनली, उसमें भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी इमोशनल एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस रखें, कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं या फियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, हवा में है, इल्यूजन में है, उनको थोड़ा क्लियर करने की ज़रूरत है, थोड़ा एनालिसिस कम करने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है, थोड़ा फ्रीडम, थोड़ा स्पेस देने की ज़रूरत है, उससे काफ़ी अच्छी एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। एंड विद द जेमिनी एनर्जी, कम्युनिकेशन क्लियर रखो, सोचो मत, बोलो, बात क्लियर करो, ठीक है, इंस्टेड कि आप एक्सपेक्ट करते जाएं या अज्यूम करते जाएं, उससे बहुत बेटर रहेगा कम्युनिकेशन, क्लियर टू द पॉइंट कम्युनिकेशन, यस, लाइक जेमिनी, यस। नाउ लेट्स सी हमारे पास आपके लिए मैसेजेस क्या हैं ओरेकल कार्ड से। तो हमारे पास है वॉम्बैट स्पिरिट, बी एट होम, वी हैव वेनिंग मून, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, एंड यांग। सो बहुत ही सुंदर कार्ड्स आए हैं। तो बी एट होम, वॉम्बैट स्पिरिट जो है वो ये बताता है कि पहली बात तो ये, काफ़ी लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं अपने घर पे, और काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा, आपको काफ़ी पैम्पर किया जाएगा, काफ़ी आप कोजी वार्म एनवायरनमेंट में रहेंगे। अगर हम इसके थोड़े डेप्थ में जाते हैं इस कार्ड की, तो ये बताता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपने काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाले हैं, कंफर्टेबल एज इन कि लाइक आप अपने बारे में और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे एज अ पर्सन। नवंबर में आप ऐसे लोगों से कनेक्ट होंगे नवंबर में, जिनसे मिलके आपको लगेगा कि यार ये तो एकदम मेरे जैसे हैं, देख ये हम एक दूसरे को बिलोंग करते हैं, यही तो हैं मेरे लोग, ये मेरे लोग हैं, दिस इज माय फैमिली, यही तो हैं जिनके साथ में यू विल फील लाइक होम। जैसे आप बहुत कंफर्टेबल अपने घर में कितने कंफर्टेबल होते हैं ना, वैसे ही आप उन लोगों के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे, ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे। बट वहाँ कनेक्ट होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आप अपने आप से कनेक्ट हो, आप अपने आप में, अपनी स्किन में कंफर्टेबल हो, ठीक है, कि आप अपने बारे में इतने कॉन्फिडेंट हो कि आपको अपने बारे में कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ये डाउटफुल एनर्जी नहीं है आपको, वही आपको रिलीज़ करनी विद वेनिंग मून, वही चीज़ व्हाट यू नीड टू रिलीज, यू नीड टू रिलीज दिस, ठीक है। अब वो आपको बेटर पता है कि आप कहाँ स्टक हो रखे हो, कहाँ डाउट कर रहे हो, किस चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हो, जो चीज़ आपको बेनिफिट नहीं कर रही है, उस सब चीज़ों को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, फॉरगिव करने की ज़रूरत है, ठीक है, चाहे वो कोई और इंसान है, चाहे वो आप खुद हो, ठीक है, सब चीज़ों को आपको फॉरगिव करके रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ताकि आप आगे बढ़ सकें, ग्रो कर सकें। देन वी हैव यांग एनर्जी। यांग एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा पैशनेट, असर्टिव एनर्जी है, पैशन तो क्लियरली बहुत ज़्यादा है कार्ड्स में आपके, ठीक है। अब यांग जो है बहुत क्रिएटिव एनर्जी है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा नवंबर। एंड ये भी बताता है कि टेक चार्ज, यांग बोलता है कि खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, चार्ज लो, एक्शन लो, ठीक है, वेट मत करो। तो अगर आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं, आप वेट करो कि अच्छा अगला इंसान बोलेगा, अगला इंसान बोलेगा, अरे आप बोल दो ना,
आप बोल के काम खत्म करो, बोलो बोलो, टेक चार्ज, क्योंकि आप लीडर हो, यू हैव, चाहे पार्टनरशिप है लेकिन लीडर आप हो। कोई एक इंसान है जो जिसने लीड लिया, जो आगे चल रहा है, दूसरा उसके साथ है बट फिर भी एक आगे चल रहा है, वो आप हो। यू नीड टू टेक चार्ज, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, बोल दो, क्लियर करो, ठीक है। एक्शन प्लानिंग सब आपकी है, दिमाग आपका है जो यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, तो यू टेक चार्ज एंड आपको अच्छे रिजल्ट्स ही मिलेंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। हमारे पास है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, स्पीकर एंड डव। ब्लॉसमिंग अबंडेंस बताता है कि भाई बहुत अबंडेंस आ रही है नवंबर में, बहुत ग्रोथ आ रही है, खुशहाली आ रही है हर तरीके से, चाहे आप फाइनेंशियली देखो, आप क्रिएटिव अबंडेंस देखो, अपॉर्चुनिटीज देखो, प्यार देखो, कुछ भी, सब कुछ आ रहा है। देन वी हैव स्पीकर, स्पीकर भी है, जेमिनी एनर्जी भी है, वेरी वेरी गुड टाइम फॉर कम्युनिकेशन। अगर किसी स्पीकिंग से रिलेटेड काम में जा रहे हैं, प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है। एंड अपने स्पीकिंग स्किल्स की वजह से ही आप ये कनेक्शंस बिल्ड करेंगे, और जैसे कि मैंने कहा कि कम्युनिकेशन से आपका ये एनर्जी भी क्लियर होगी। काफ़ी लोगों के लिए एक पब्लिक स्पीकिंग का भी मौका मिल सकता है, चाहे आप फिजिकल प्रेजेंट पीपल में कर रहे हैं, या आप ऑनलाइन कर रहे हैं, या आप टाइप करके कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जो भी आपके थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, उनको एक्सप्रेस करो, उनको बोलो, ज़्यादा डाउट मत करो, ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा एनालाइज मत करो, वो अच्छे हैं, स्टे कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ। देन वी हैव डव, टेक अ लीप ऑफ फेथ, कुछ न्यू बिगिनिंग होगी जिसके लिए आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना है, ट्रस्ट करना है अपने आप को, चाहे वो इस रिलेशनशिप के लिए है, पार्टनरशिप के लिए है, प्रोजेक्ट के लिए है, कुछ भी है, आपको ट्रस्ट करना है, लीप ऑफ फेथ आपको लेना होगा, अपने डर से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि डर के आगे जीत है। ओके, सो यही थे आपके लिए मैसेजेस पाइल 3। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप मैसेजेस आपसे रेजोनेट हुए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। हम मिलेंगे अगली बार नई वीडियो के साथ, तब तक अपने ख्याल रखो। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू, बाय बाय। पाइल 4 देखते हैं आपका नवंबर का महीना कैसे रहेगा, क्या होगा नवंबर में। सो टैरो डेक से हमारे पास है मैजिशियन, द हैंगमैन, द वर्ल्ड एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो हमारे पास 3 मेजर आर्कानास हैं आपके लिए। वेल, वाओ, सच अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी। शुरू करते मैजिशियन से। सो मैजिशियन कहता है काफ़ी ज़्यादा हाई मैनिफेस्टेशन पीरियड रहेगा एक तो ये नवंबर का महीना। मैजिशियन शोज दैट कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स इन द मंथ ऑफ नवंबर इनटू रियलिटी। मैनिफेस्टेशन मतलब स्पिरिचुअली भी, कि आप विजुअलाइजेशन करें, अफर्मेशंस डालें और फिर उससे आपके गोल्स रियलिटी में बदल जाएंगे। और प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन भी, कि आप कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालते रहें, ऑफ कोर्स वो डालने ही होते हैं। एंड विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आई सी दैट दोनों का बैलेंसिंग चलेगा बहुत अच्छे से, और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलेंगे। आप में वो पूरी पोटेंशियल है, आपके पास वो सब कुछ अवेलेबल है, वो दिमाग, वो रिसोर्सेज, हर तरह से रिसोर्सेज, सपोर्ट, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स जो आपको चाहिए आपके ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। देन वी हैव हैंगमैन। हैंगमैन ये बताता है कि आपको हो सकता है कुछ टाइम से लग रहा हो कि आप थोड़े स्टक हो गए हो, थोड़ा अटक गए हो कहीं, बट ये अटकना नहीं है, ये एक्चुअली यूनिवर्स ने आपको थोड़ा पॉज रख दिया है ये देखने के लिए कि ताकि आप अपने आप को थोड़ा इवैल्यूएट कर सकें, आप ये देख सकें कि अच्छा आप कहाँ गलत रहे थे, क्या चीज़ आपको सही करनी है, आपका एक्चुअली पाथ है क्या, आपका गोल है क्या, और आपको किस डायरेक्शन में किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। तो थोड़ा सा अवेयरनेस लाने के लिए नवंबर में आप काफ़ी लोगों का थॉट प्रोसेस काफ़ी चेंज आपको लगेगा। कुछ चीज़ों को आप अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देंगे, लाइफ को आप एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देंगे, ज़्यादा अवेयर नज़रिए से, ज़्यादा
अपने बारे में आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे, बहुत इनलाइटेंड हो जाएंगे। लेकिन वो इनलाइटनमेंट थोड़ा पॉज होकर ही मिलती है, भाग दौड़ में नहीं मिलती है। उसके लिए पॉज होना पड़ता है, तो उसको पॉजिटिवली लें। कुछ अलग करने के बहुत चांसेस हैं आपके नवंबर में कि आप लोगों से कुछ हट के करें, और वो अच्छा भी रहेगा आपके लिए, क्योंकि वही आपका पर्पस है। ठीक है, अलग सोच है आपकी, और बिल्कुल आपको अपने बारे में कॉन्फिडेंट रहना है उस सोच को लेकर। देन वी हैव वर्ल्ड शोज कंप्लीशन। एक तो स्पिरिचुअली आप काफ़ी ज़्यादा अवेयर और कनेक्टेड रहेंगे नवंबर में, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड। तभी तो मैनिफेस्टेशन हो रही है, क्योंकि आप काफ़ी क्लोज हैं डिवाइन पावर के, तो वो मैसेजेस काफ़ी अच्छे से फ्लो हो रहे हैं इधर उधर, तो बहुत अच्छा पीरियड है। वर्ल्ड ये बताता है कि एक तो अगर मैं वैसे देखूँ तो काफ़ी लोग इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं। हालांकि दैट इज़ वेरी अनलाइकली क्योंकि पैंडमिक है, बट ट्रैवल नहीं तो कुछ इंटरनेशनल कनेक्शन बैठ सकता है आपका। आप किसी एमएनसी में जॉब कर रहे हो सकते हैं, या किसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो सकते हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हो सकते हैं, या आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपका जो डीलिंग है जिन लोगों से है वो आपसे एक डिफरेंट कंट्री में है, या फिर एक डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से हैं वो लोग। येस। देन वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स से बताता है कि काफ़ी लोग पार्टनरशिप में एंटर हो सकते हैं नवंबर में, प्रोफेशनल पार्टनरशिप में, या फिर आपके पास दो चॉइसेस रह सकती हैं, दो जॉब्स की। कुछ लोग चूज करने की जगह बैलेंस कर रहे हो सकते हैं, दो जॉब्स, दो करियर पाथ्स। ठीक है, फाइनेंसेस को मैनेज करने की ज़रूरत है नवंबर में। फाइनेंसेस को बहुत टैक्टफुली, इंटेलिजेंटली मैनेज करने की ज़रूरत है, एंड बजटिंग करने की ज़रूरत है। एंड रिलेशनशिप की बात करें तो अगेन थोड़ा सा अनस्टेबल एनर्जी रह सकती है व्हेन इट कम्स टू स्टेबिलिटी, बट अगर आप अगेन वो मैजिशियन एनर्जी कि ये आपके हाथ में कि आप उसका क्या क्रिएट करते हैं। इट इज़ अप टू यू, आपके ऊपर आप क्या करते हैं। आप में वो पावर है, आप में वो एबिलिटीज़ है, आपको वो ब्लेसिंग्स हैं। इट इज़ अप टू यू कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, और आप उसको किस डायरेक्शन में लेकर चाहते हैं, फिर आप वो अचीव कर लेंगे। रीच तो आपने इस स्टेज को करना है कि आप एक फुलफिल्ड और एक कंप्लीट एनर्जी में आ जाएंगे, जहाँ पर आप अपने आप को एकदम अकम्प्लिश कर सकते हैं हर तरीके से। आप अपने आप में वो पूरा महसूस करता है इंसान, जिसमें कोई कमी नहीं लगती किसी चीज़ की। यस, बट ये स्टेज बहुत पेशेंस से आती है, मेहनत से आती है, और कंसिस्टेंसी से आती है। यस, देन लेट्स सी हमारे पास गाइडेंस क्या है आपके लिए आगे। तो हमारे पास है न्यू मून इन सजिटेरियस, बीवर स्पिरिट, lay a solid foundation and no place like home. So न्यू मून सजिटेरियस कहता है लक इज ऑन योर साइड। तो क्लियरली आप लकी होने वाले हैं नवंबर में। आपको कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने शायद से विश की थी और वो सच हो जाएंगी, एंड आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाएगी। एंड न्यू मून सजिटेरियस एनर्जी है तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक व्हील ऑफ फॉर्चून। सो व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब आपकी चीज़ें फेवर में जा रही है, बट अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून स्पिन होता है। अब वो चीज़ आपके फेवर में जाती नहीं जाती, वो आपकी एनर्जी है। ठीक है, आपकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, ग्राउंडेड होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए। उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अब क्योंकि आप डिवाइन पावर के इतने क्लोज हैं, तो आप तक डिवाइन पावर को ये तो बताते कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन ये भी बताना ज़रूरी है कि आप कितने ग्रेटफुल हो उन चीज़ों के लिए जो डिवाइन पावर ने आज तक आपको दी हैं और देने वाली है। ठीक है, वो थैंक यू भी देना ज़रूरी होता है। यस, एंड सजिटेरियस एनर्जी तो काफ़ी लोग कुछ पढ़ाई भी कर सकते हैं, स्पेशली ऐसी पढ़ाई जो ऑनलाइन है या अब्रॉड में है। कुछ ऐसी पढ़ाई कर सकते हैं, या टीचिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन टीचिंग या अब्रॉड टीचिंग, या कुछ डिफरेंट कल्चर के लोगों को टीचिंग, लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज की पढ़ाई भी बहुत पॉसिबल है यहाँ पर। यस यस, डेफिनेटली। एंड ट्रैवल डेफिनेटली रह सकता है कि आप कुछ लॉन्ग डिस्टेंस वर्क, प्रोजेक्ट या रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रहे हैं। देन वी हैव बीवर स्पिरिट, ले अ सॉलिड फाउंडेशन। अब बीवर स्पिरिट कहता है कि आप ये इन दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन मैं कहूँगी
कि आप नवंबर में एक ऐसी स्टेज पर हैं, एक ऐसी एनर्जी में हैं जिसमें आप यूनिवर्स के साथ मिलकर ना को क्रिएट कर रहे हैं अपने डिज़ायर्स को रियलिटी में। को क्रिएट करने का मतलब हुआ कि आप प्रैक्टिकल एफर्ट्स डाल रहे हो, कंसिस्टेंटली आप प्रैक्टिकल एफर्ट्स डाल रहे हो अपने गोल की तरफ, और यूनिवर्स ऊपर से आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं ताकि वो चीज़ रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब उसके लिए आपका यूनिवर्स पे फेथ होना ज़रूरी है और आपका अपने काम की तरफ कंसिस्टेंटली एफर्ट डालना भी ज़रूरी है विदाउट अ डाउट। ठीक है, तो उससे आपका गोल्स जो है वो रियलिटी में बदल जाएंगे। और ये जो पीरियड है ये फाउंडेशन पीरियड है, तो इसमें तो आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप बस अपने काम की तरफ ध्यान दें, अपने एफर्ट पे फोकस करें और बस अपना काम करते रहें। अपने आप वो चीज़ आपके जो ड्रीम गोल है, डिज़ायर है, उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। देन वी हैव नो प्लेस लाइक होम। बिल्कुल भी घर जैसी तो कोई जगह नहीं होती। तो वो चीज़ आपको फील होगी नवंबर में कि आप इतने खुश होंगे, आप इतने कंफर्टेबल होंगे, यू विल फील एट होम। कुछ लोग अपने घर पे जा सकते हैं, अपने घर पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो सकते हैं। एंड नो प्लेस लाइक होम ये बताता है कि आप अपने आप में बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। लाइक जैसे हमारा शरीर हमारा घर है, तो आप अपनी स्किन में अपने आप में एज एन इंडिविजुअल बहुत कंफर्टेबल रहेंगे क्योंकि आप इतने एकम्प्लिश हो जाएंगे। एंड इट्स वाइस वर्सा कि आप अपने आप में कंफर्टेबल हो जाएंगे इसलिए आप एकम्प्लिश हो जाएंगे। वो सब एक कनेक्टेड है सब चीज़ें। ठीक है, डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा, वो फेथ आप में आ जाएगी कि आप बिल्कुल एट होम फील करेंगे। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप भटके हुए हैं या लॉस्ट हैं या स्टक हैं या कुछ भी। आपको बहुत सिक्योर, स्टेबल और कंफर्टेबल फील होगा। जिन लोगों के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो वो आपको अपने फैमिली की तरह लगेंगे, ट्रस्टवर्दी लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप बहुत कंफर्टेबल एंड सिक्योर फील करेंगे नवंबर में। देन लेट्स सी और क्या मैसेजेस हमारे पास है योगा, yin yang and celebration. Okay. So yoga again, your life is enhanced by yoga, stretching and exercising. Stretching, exercising and yoga का बहुत अच्छा पीरियड है ये नवंबर। I also feel that ये दोनों कनेक्टेड हैं। नो प्लेस लाइक होम, मैंने एक कोट पढ़ा था, आज ही पढ़ा था शायद, कि यू नो कि टेक केयर ऑफ योर बॉडी बिकॉज दैट इज़ द ओनली प्लेस यू गोइंग टू लिव इन। अपने शरीर का ख्याल रखो क्योंकि रहना तो शरीर में ही है। ठीक है, तो शरीर का ख्याल रखने के लिए आप योगा करो, एक्सरसाइज करो, स्ट्रेचिंग करो। हालांकि योगा तो सिर्फ शरीर के लिए नहीं, माइंड, बॉडी, सोल तीनों के लिए होता है। बहुत अच्छा होता है। करो क्योंकि रहना तो उसी में है। वो बैलेंस रहेगा, सब बैलेंस रहेगा। और ये पीरियड आपका स्पिरिचुअल अवेयरनेस का है, स्पिरिचुअल ग्रोथ का है। तो जितनी आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में अपना को इन्वॉल्व करते हैं, ग्रैटिट्यूड, थैंकफुल बिहेवियर, योगा, स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइजिंग, कंसिस्टेंट एफर्ट, प्रैक्टिकली भी, यस, उससे आपका और अलाइन हो जाएंगे एनर्जीज एंड और स्मूथ हो जाएगा आपका प्रोसेस और ग्रोथ आएगी आपके अंदर। यस, then we have yin yang energy 22. so yin yang again talks about completion. एक साइकिल कंप्लीट हो रही है तो आपको उसका फल मिलेगा, बहुत अच्छा फल मिलेगा। आप अपने आप में कंप्लीट महसूस करेंगे एंड उसके साथ एक न्यू बिगिनिंग भी आ जाएगी। यस, डेफिनेटली कई लोगों के लिए एक बहुत अच्छा यूनियन हो सकता है, पार्टनरशिप यूनियन हो सकता है, कंप्लीशन इन रिलेशनशिप, कंप्लीशन इन करियर, कंप्लीशन एज अ पर्सन। आपको लगे कि आपने सब मुकम्मल कर लिया है, आपने सब कुछ अचीव कर लिया है, तो इन एवरी वे आपको मतलब किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। देन वी हैव सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन। टेंशन छोड़ो, इंजॉय करो। ठीक है, काफ़ी लोग कुछ पार्टी में जा सकते हैं, कुछ सोशल गैदरिंग में जा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, या कुछ आप अचीव कर ले जिसके लिए आप एक पार्टी थ्रो कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड कोई रीज़न नहीं भी है तो भी सेलिब्रेट करो क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आप सेलिब्रेट कर रहे हो तो आपको लाइफ और मौके देगी सेलिब्रेट करने के। यस, डेफिनेटली सेलिब्रेशन आ रही है कोई।
सो यही थे आपके लिए मैसेजेस पाइल 4। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलेंगे अगली बार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। बाय बाय। नमस्ते। My name is Akriti Bhatia. Welcome to my channel. If you're new to my channel, do subscribe and join the family. Today's pick a card reading is about November 2020 prediction. And since we're talking about November, so I must tell you that I will not be able to upload much videos in the month of November, as I'll be occupied with my sister's wedding preparations. Yes, my sister is getting married in November. Not my twin sister, my elder sister. So thank you so much for all your good wishes. Thank you so much. So starting with how your November is going to be like, we have 4 piles in front of us: pile 1, pile 2, pile 3 and pile 4. Now what you have to do for this reading is you have to select one of the piles in here with your intuition. I've added a clip of the piles in the video so that you can pause the video over there, focus and meditate on each of the pile and pick the pile with your intuition. Once you're done with the selection, you can check the timestamp of your pile from the description box below or the comment section below. You can forward the video to your timestamp and enjoy it. If you're interested in taking personal readings, I do offer personal readings and I will be taking personal readings, half of November. Yes, I will be very active with that. And if you want to take a personal reading, you can just contact me on my email ID or DM me on Instagram. Details for both are mentioned in the description box below. Okay, so let's get started with November 2020 prediction. Pile 1, let's see what's coming for you in the month of November. So from the tarot deck, we have the Sun, the 9 of Wands and the King of Cups. Okay, interesting. So with the Sun energy, clearly there's a lot of clarity, new beginnings, happiness, joy, fun, celebration coming in for you in the month of November. And also with the Sun energy, I sense that you will be receiving a lot of attention, recognition, fame, and it's a yes to any of question you could be asking or you could be doubting for the month of November. I mean, yes, in your favor, and there is also a very joyous and happy energy that you will experience in the month of November. But the 9 of Wands, I see that you could be holding on to something, you could be determined about something and working towards something. And this is the time in November, it seems like you will be progressing. It could not seem like it's a full progress that is happening. It's not the completion, but like you'll be almost there to your goal. And with the 9 of Wands energy, I also sense that you could be feeling a bit protective of yourself, like you are receiving that attention, you are receiving that recognition, and even this attention could be for your career, for your work, or this could even be for in a love life, like someone could be flirting with you, someone could be giving you special attention, but you could be a bit protective of yourself. You could be holding yourself back because of some past experiences that you have experienced. Yes. But then we have the King of Cups, which shows that yes, there is a very romantic energy in the month of November. It seems like with the King of Cups energy that someone is interested in you, and this interest is very mature, this interest is very stable and very reliable. If you're a man, then this seems like you could be interested in someone, you could be showing your love to someone, you could have mature romantic feelings for someone, but this someone is definitely far away from you, this someone is at a distance from you. Okay, with the King of Cups and the Sun energy, I see that emotions will be balanced, emotions will be stable and powerful in the month of November. It is important that you guide yourself through your emotions because they are your strength. Okay,
The sun also shows that you will be very much in sync with yourself. You will be very much in discipline with yourself, and disciplining your day will help you achieve your goals and raise your vibration. Yes, that will really help you. Yes, and you will also experience good health in the month of November, definitely. Yes. Now let's see what further messages we have. So let me pick 3 cards. So we have Loyal Heart, and we have Turkey Spirit from the Spirit Animal Oracle cards. I got this new deck. It's very beautiful. See, so it's very beautiful. Yes. So Turkey Spirit, give with gratitude and grace. And then we have Artist from the Life Purpose Oracle cards. So Loyal Heart, well, number 35. Okay, so definitely love life for you guys is going to be really good in the month of November. Like, someone could be flirting with you, you could be flirting with someone, you could have interest in someone could be giving you a lot of attention, special attention. And this is something which is reliable, trustworthy, and something, a loyal connection. Also, this is the result of your loyalty to the divine power that you are receiving so much of abundance. Yes. Then we have Turkey Spirit. So Turkey Spirit talks about give with gratitude and grace. So Turkey Spirit actually talks about giving in the sense, like, without being selfish. Giving with gratitude and grace shows that, building a good karma for yourself with no selfish or personal interest, only for the good of others, like with a big heart. Okay, like with a big heart, you give to others. Why? Because when you give to others, that is how you'll create a good karma for yourself, and you'll get it back. You'll get it in return in the form of abundance, love, opportunities. Okay, and this giving can be in any way, whether it is about love, whether it is about sharing your money with your near and dear ones, whether it is about giving some guidance to someone. Like, you just have so much to offer that you should offer without any personal interest and without keeping a calculation of it. Just give, because now is the time for you to give, because that giving will be like a seed that you sow, which you will reap later. Yes. Then we have Artist. Engaging in artistic activities is beneficial to your career and every other area of life. Yes, definitely, especially with the solar plexus energy. A lot of you all could be artists and could be, this is a very good time to gain recognition and fame for your talent, for your work of art. Also, if you're not, like, it is not necessary that you want to make it your career or anything, but engaging yourself into artistic activities will actually strengthen your solar plexus chakra, your emotions, balance your emotions, which will only bring positive results. Okay, which will only take you forward in life, and also help in putting down the guards, putting down the walls, so that you can attract more and more growth in your life. Yes. Then next we have full moon in Gemini, patience and new beginnings. I don't know what's wrong with my voice, but please bear with me. Then we have full moon in Gemini. Full moon in Gemini talks about the answers you need are coming, which means that first of all, communication is going to be good. Like, suppose you're searching for some answers, you're looking for some clarity, then whether it is from some person or your life or the universe or yourself, you will be getting all that. Also, with the full moon in Gemini energy, there could be some flirting energy around you. Someone could be flirting with you. It could be very obvious. You need to notice that. This is a great time to socialize, to talk to people, to connect with people. The full moon in Gemini also talks about
being expressive about your own emotions. Like, this is a highly emotional, not really in a bad emotion, like a good emotional phase. November is going to bring out all your emotions, your talents, your desires, everything beautiful. Yes. And with the okay, what else do I see in here? Also, if you have some communication problem with someone, that is also going to solve in the month of November, because we have full moon in Gemini energy. It's a beautiful energy because it talks about, like, Gemini is about expression and moon is about emotions. So emotional expression will be on point and will just clear out all the situations. Then we have patience. So patience talks about patience. You need to be patient. You could be waiting for something, like we have 9 of Wands. You're holding on to something, you're waiting for something, but you need to be patient about it. Everything is actually on time. Nothing is late, nothing is soon. You need to just be patient about that. You need to believe in divine timing and maintain your calm. Definitely new beginnings are coming in. New beginnings are coming in. Begin your new life. Yes. And I genuinely feel that this is definitely for a lot of you all related to your love life. Okay, like something new is getting started. Also, a lot of you all could be starting with a new creative project. That is also a very good possibility. But then again, I definitely sense some love energy coming in. This could be a new relationship, a new phase in your relationship. Something new is getting started, and something which you have been waiting for a long time, and finally the time has come. Okay, so since the time has come, it is important for you to create a good karma, so that this new cycle is full of abundance and joy and happiness for you. Okay, so yeah, that was all for you, pile 1. Thank you so much for watching this video. I hope you liked the reading. Oh my god, my voice. So if you liked it, do comment, share it with your friends and family, and let me know how you like the video. And we'll meet the next time with a new video. Till then, take care of yourself. Lots of love and light to you. Bye bye. Pile 2, let's see what we have for you for the month of November. So from the tarot deck, we have the Ace of Swords, the Hierophant, and the 10 of Swords. Okay, so clearly with the 10 and the Ace, there is an ending which is bringing a new beginning, and this ending could be a bit exhausting, mentally draining, and could lead you to really giving up on something. But it is definitely this could be the start of November. Yes, but this is bringing a new beginning for you, a very, very new beginning for you. And this could lead you to taking some decision, some final decision, or some step or some action. That is again very clear. With the Hierophant, I see that a lot of you all could be taking a decision to go for a course of study, or for teaching, or you could be entering a career of consultation or counseling. Yes, you could be teaching. Yes, and Hierophant also suggest marriage. So a lot of you all could be entering you could be agreeing to marry someone. That is also a possibility for a lot of you all. But definitely you are taking a big decision, a big step, which is also bringing a difference in your social status. Yes, like you can move to being a student to a teacher, or a graduate to a postgraduate, or single to married. Some status shift is happening in here. And with the Hierophant energy, I also sense that a lot of you all could be receiving guidance from someone. Also spiritual guidance, your wisdom will be very high, and you will be really connecting yourself to your family wealth, family values, and everything. Yes, but definitely it is bringing a social status, like a rise in, like a level up in your social status. Yes, I just feel that very strong. Yes. Now let's see what other messages we have for you.
So we'll pick 3 cards first. So we have Unfinished Symphony, Fox Spirit, and Prosperity Lies Ahead. So Unfinished Symphony talks about that there needs to, you need to put an end to something which is not finished yet. You need to bring a closure to something that is going on and on and on. Like it could be a karma, it could be a lesson, it could be something that a connection or a study course, something that you need to put an end on, which you haven't yet. So that is very necessary. And then again we have the number 10, which is all about completion of cycle. But this card talks about that it is necessary for you to take action to end that cycle, end that process, okay, because it is on and on, and it's probably not healthy for you to leave it unfinished. You need to finish it, you need to complete it, you need to give it a closure, close the book. If you're not receiving it from the other end, you need to give it for yourself. You need to end it on your side, on your end. Yes, you need to do that. Then we have Fox Spirit, Think on Your Feet. Now Fox Spirit talks about use your own better judgment in the month of November. With the Ace of Swords and Hierophant energy, I sense that you will be very objective in your thinking. You will be very clear in your thinking. Your morals, your values, your wisdom will be very high. Your decision making power will be very high. You will be making the right decisions, but you need to trust your decision. You need to trust your wisdom, your mental energy, and be clever like a fox, and think swift, take swift action. Okay, just make decision and get it done and move forward. Okay, you will be stepping into that Fox Spirit. You will be thinking cleverly, and you will be moving out of situations very easily in that way. Yes. Then we have New Moon in Taurus. So New Moon in Taurus talks about prosperity, because Taurus is, we have 2 Taurus cards. We have New Moon in Taurus and we have the Hierophant as well. Wow. So definitely a lot of wealth coming in for you, especially family wealth or wealth related to your family, something of that sort, or accumulated wealth is also Taurus. So a good amount of wealth coming in for you in the month of November. This is also a very good time to take care of your money. Also a very good time to, wealth is not just about money but value, and value is not just monetary, but how we value ourselves, because that is a law of attraction. If you value yourself, you will bring value into your life. Okay, so you need to value yourself. You need to clear your energy, cut the cord, like I said, unfinished, just cut it, just end it, and just get over it, move on, move forward. You need to do that in the month of November, and which will actually bring in more and more abundance into your life. Also with the New Moon Taurus energy, this is a very good time to pamper yourself, take care of yourself, because it's Venus energy. Okay, and just enjoy, have some self-love, self-care time. That will be great for you. Now let's see what further guidance we have for you. We have sensitivity, appreciation, and vacation. Okay, so we have sensitivity. You're becoming more sensitive and need to make changes accordingly. Well, clearly, we have these 3 cards in a row, in one single column actually. So I sense that they're all connected. Why? Because you could have been stuck into something which now you are not interested in or not enjoying, because you have become more sensitive about yourself. Now you know yourself better, so you know what is good for you and what is not, what is benefiting you and what is not. But you need to make changes accordingly. You need to make your decisions accordingly.
so that you honor your sensitivity, you honor your energies, and let go of what is not good for you, rather than just carrying it on and on and on and loading yourself. It's not healthy. You need to take that decision. You need to clear that energy and be sensitive to yourself. Okay, that is a message for you. And it's all right. It's rather, it shows that you are healing, you are growing and becoming more aware about yourself. Yes, and you need to observe yourself. With the fox spirit, you need to cleverly observe yourself, like who you are and what is right for you. Yes. Then we have appreciation. So more and more of appreciation to you. You will be receiving a lot of appreciation. I think you could be getting a lot of compliments from someone. You could be getting some flowers from someone, or some really special attention from someone. And you also need to give some special attention to yourself. Like I said, self-care, self-love time, it is very important. And with the appreciation energy, you will, some of you could be receiving a prize or a reward or something like that, because you will be recognized for what you do and who you are, and receiving appreciation for that. And then we have vacation, time for relaxation and adventure. Well, some of you could actually be going to a vacation, if that's possible in this pandemic situation. Or if not travel vacation, then definitely some relaxation and some fun, something new you could be doing in the month of November. For a lot of you all, you could be going on a vacation or spending some chill time with your family, because we have so much Taurus energy in here. Yes, but definitely and you need to, after so much of drainage, you need to chill, you need to relax, you need to do some adventure and just have a good time. That is all you need in the month of November. Yes, so all the best to you, pile 2. That was all for you. Thank you so much for watching this video. I hope you liked it. Do share it with your friends and family, and let me know in the comments how you liked the reading. We'll meet the next time with a new video. Till then, take care of yourself. Lots of love and light to you. Bye bye. 3. Let's see what's coming for you in the month of November. So from the tarot deck, we have the Lovers, the 7 of Cups, and the 2 of Wands. Okay. So with these cards, overall, I sense that choices. In the month of November, it seems like you will be having some choices to be made. You will be some options that you, amongst which you need to choose. And definitely with the Lovers and the 2 of Wands energy, there is some partnership coming in, especially some creative partnership coming in for you all. Yes, this can even be a relationship, especially which is long distance. Okay, but also for a lot of you all, a creative partnership coming in, which will help you grow and move forward in life. Now with the Lovers energy, definitely a soulmate connection is on the cards for you all. But with the 7 of Cups energy, I sense that you guys do have some fear, some insecurities, some expectations, some confusion within you that you need to work on. You could be in an illusion right now, or in the month of November you could be in an illusion which needs to be clear. And this illusion is all is a result of your over analytical energy, or a result of your past experiences, but again over analyzing the past experiences and be creating a fear in yourself. Okay, that is what I'm getting in here. Okay, the 2 of Wands energy, it seems like you could be creating some plans, you could be planning on something and creating a vision about something. And it is important for you to believe in your vision, because you are a true leader, you are a person of vision, you are a person who has their own beautiful thought process, very creative thought process. A very good period for a creative partnership, a very good period for a creative partnership, but you need to be
you need to work on your emotional expectations. Okay, and even if you're getting into a relationship, a partnership, a romantic partnership, you need to be you need to take care of this energy of being in an illusion. You need to be more grounded. You need to be more like let go, give some space, freedom, because lovers is all about freedom, choice, freedom of choice, that you choose to be there. No one is being forced to be there. It is their own choice. Okay, and by the blessings of the universe, of course. Yes, so that is what some sense in here. Some of you could even be traveling with the Two of Wands energy in the month of November, but I feel that internally you do know what you want. Internally you do know where you see yourself at. So it's all about your emotional balancing that you need to work upon. It's all about releasing your fears that you need to work upon. Yes, now let's see what further guidance we have, of course, yes, in the month of November, for the month of November. So okay, sorry, from the tarot deck we have Wombat Spirit. From the oracle cards we have Wombat Spirit, Be at Home, Yang, and Waning Moon. What do you need to release? So Wombat Spirit actually talks about Be at Home. So Wombat is all about being with home, being with family. So clearly you all will be spending a very good time with your family in the month of November, and really you will be taken care of very well. Now moving to a deeper meaning of this card, well, I would say that it is all about feeling comfortable in your own skin, being confident about yourself, about your mental energy, your physical body, and even your spiritual energy. You need to be confident about that. Stop second guessing, stop doubting yourself again and stop over analyzing yourself. Just let yourself be, just be comfortable, and you will be comfortable. You will be probably a lot of you all could be connecting with people who actually belong to your tribe. Like with such people you will be feeling at home, you will be feeling secure, you will feel like, yeah, these are my people, these are my kinds. Okay, this is where I belong. That energy will be coming in the month of November, in a sense that this could definitely be with regards to a relationship, since that there's a very romantic energy flowing in all of the cards for the month of November. Yeah, definitely. But this needs to be released. For that we have what you need to release, Waning Moon. So Waning Moon is all about releasing, and you need to give a thought about what are you holding on to which is not benefiting you, which has no ground to it, and which is not healthy, which you need to release, you need to let go of. Okay, and release that. Then forgive that. Release is majorly through forgiveness to that thought, forgiveness to yourself and others involved, of course. Then we have Yang energy with the wisdom of the oracle cards. So Yang is all about passion. So clearly there is a lot of passion in the month of November, and Yang is also all about being assertive, taking action. It is all about creative. It's also about creative expression, a lot of creative expression, even romantic expression. Yes. So it seems like it's telling you that instead of expecting, just take charge. Just do what you want. Okay, just go for it. Instead of thinking so much and analyzing so much, just go for it. Whether it is a creative project you're thinking about, a partnership that you're thinking about, or a romantic relationship you're thinking about, just go for it. Take charge, take responsibility. What are you scared of? What are you afraid of? You are the leader. Yes, you are. And that is something you will be able to do when you are confident about yourself, when you are comfortable in your own skin, when you love yourself. Wow. Then we have Blossoming Abundance, Speaker, and Dove. Wow. Oh wow, this makes so much sense. Then we have Blossoming Abundance, definitely number 3.
a lot of abundance coming in for you. Of course, we have the Lovers as well. So there's a lot of abundance, growth, prosperity in every way coming into you in the month of November. Very nice. Now we have Speaker. So Speaker, again, like I said, just say it. Just go for it. A lot of you all with the Speaker and Lovers energy, Gemini energy of Lovers. A lot of you all could be getting into public speaking in the month of November. You could be sharing your thoughts, views, opinions in public. It could be speaking as in verbally speaking, or sharing through internet, social media, any platform. You are just communicating your thoughts in a beautiful, creative way and connecting with people, so, and also leading them, because you are a person of vision. Speaker also talks about speaking your truth. Just say it. Don't think too much. Just say it. If you have feelings for someone, just say it. Okay? Just go for it. Just take charge. Be the leader. Do not wait. Do not expect too much. Just go for it. Then we have Dove, take a leap of faith. So you need to trust. If you have that big vision, you need to trust yourself. You need to trust the universe. You need to have faith and just take that leap of faith, and you will not be disappointed. You need to release this fear, and you will be in a beautiful energy, and you will just grow so much and invite so much abundance into your life. Yes. So wow, beautiful reading, pile 3. I am so happy for you guys. So thank you so much for watching the video, and if you like the video, do like, share and subscribe. Also comment. Thank you so much. We'll meet the next time with a new video. Till then, just take care of yourself. Lots of love and light to you. Before, let's see what messages we have for you, what's coming for you in the month of November. So from the tarot deck, we have the Hangman, Magician, the World and the Two of Pentacles. So we have three major arcanas, which is very interesting. I mean, this is such a powerful, such a significant energy. Definitely November is going to be very important, very crucial for you. And wow, there's so much going on in here. So starting with the Magician, I feel that, you know, this is a time which is very high on manifestation, whether it is spiritual manifestation or practical manifestation. And I think it's a combination of both with the Two of Pentacles energy, like they're both going on well with each other, that you manifest your goals spiritually, you visualize them, you see them coming true, and they will come true, and simultaneously you're putting in the practical effort towards it. Consistently you're putting in effort towards it, using a skill, your talents, your potential, and turning your dreams into a reality for yourself. It's very, very beautiful energy. Then we have the Hangman. The Hangman shows that November will bring in a change in your perspective, and you could feel at a point that things have slowed down a little bit, but you know, you need to pause and reflect upon yourself and see what your true goals are, what your higher goals are, so that you can manifest the right things for yourself, the things that you actually truly desire for yourself, and you will become more aware about yourself. There is a lot of spiritual growth going on in the month of November for you all with the 3 major arcana cards, especially with these 3 cards, definitely. And you could be coming up with unique ideas, unique, something different. You could be discovering something totally different about yourself in the month of November, and going for something different in your life in the month of November. Yes, but this definitely is, this growth is coming into your life because you have taken that time to pause and reflect and learn from your past mistakes, so that you do not repeat them further, and know why you made them and what changes you need to make accordingly. Yes, I see some adjustments being made.
so that you can achieve that goal, and definitely you will be achieving your goal. We have the world energy, it's totally fulfilled energy, and it also talks about accomplishment, achievement. But yes, this achievement is something which has come after a lot of hard work, after a lot of patience and wait, but finally it's here. Finally you can call yourself accomplished and complete. There's also a possibility for a lot of you all to get into a work project which involves international travel, or you're dealing with people who are from a different cultural background or a different country, or doing something online. Definitely there's a very strong possibility. Then we also have the Two of Pentacles energy, which shows that you could be entering into a partnership with someone, work partnership, and this work partnership could be with someone who is from a different cultural background, or you're dealing on, or you're working on an international project. Yes, and definitely for a lot of you all, you could even turn a hobby into your career. And if you have, if you already have a hobby which you have turned into your career, then this is a very good time for you. November is a very good period for you. Yes, but you need to know with the Hangman energy that at every point you need to pause, reflect, and then take an action. It is very important that you always make the decision by seeing things with a third person perspective, so that you make the right decision without attachment. Yes, now let's see what further messages we have for you. So okay, so we have luck is on your side, new moon in Sagittarius, a beaver spirit, lay a solid foundation, and no place like home. So new moon in Sagittarius actually is a very beautiful card. It shows that something is going to bring a smile on your face in the month of November. Something is going to make you really happy. You're going to achieve something, or something that you wanted for a very long time is going to happen for you, since luck is actually on your side. This is also with the Sagittarius energy, so it's a good period to learn something or teach something, and definitely some travel could be involved in the month of November for a lot of you all. Yes, then we have beaver spirit. Oh, before we get into beaver spirit, with the new moon Sagittarius energy, actually is almost like a wheel of fortune. So this is a very good time to be grateful, since you're also in a very high manifestation energy, which shows that you are very, very close to the divine power. So if this is the time to demand or let the universe know all your wishes, this is also the time to tell universe how grateful you are for all the universe, for all of that universe has given to you. Okay, this is a very, very important period to communicate that as well. So make sure that you do that. Then we have beaver spirit, lay a solid foundation. So this is a very, very beautiful card, and I kind of connect with it with the Two of Pentacles, that working in a partnership, it seems like you will be working in a partnership with the universe in the month of November. Working in a partnership actually also with a magician, like the manifestation, that you and universe are working together, making spiritual and practical efforts to turn your goals, turn your dreams into reality. With the help of universe's energy, universe's magical cosmic energy, and your practical consistent effort, you will turn your dreams, your goals into reality. And this is a very solid period, because you will be laying a foundation to your dreams in the month of November. There's a very solid period, so you need to be consistent with your effort. You need to keep going. This is not the time to quit. You need to believe. Then we have no place like home. So definitely no place like home. You will be very much feeling at home. Some of you could be even at your home with your family, and some of you will be very comfortable in this period. Like I also talked about it in the in previous pile with the wombat spirit. I guess it was pile 2. It was the same card, the same meaning, that it's all about feeling comfortable in your own skin, being confident about yourself, and loving yourself.
stepping into that comfortable, confident energy within yourself is what is happening in the month of November. Then let's see what else we have. We have yoga, yin yang, and celebration. So yoga talks about your life is enhanced by yoga, stretching, and exercising. So I actually get a message with the new place like home and yoga, that I read somewhere that even today I just read somewhere that take care of your body, because that is the only place you're going to live. So I said that home is body, and you need to take care of your body by practicing yoga. Yoga does not just take care of our body, but also our spiritual, also our soul, and even our mind. So practicing yoga is very good for you, because you are so much connected to the divine power right now, that you should just make all the efforts that you can, because this is a very good period for you to balance yourself and turn your dreams into reality, because you will be getting so much result in this period. You should make the most of it. Like, do everything you can do to be grateful to divine power, to be in sync with your energy, and to be balanced. Yes. And then we have yin yang as well, 22. Wow, it's like completion. You will feel complete. We have the world as well. You will complete a task, you will complete a goal in the month of November, you will complete something that you've been working on for a very long time. You will feel complete within yourself, you will feel accomplished within yourself, and you will finally feel that there's nothing lacking in your life, that nothing lacks in your life, everything is perfect. Yes, perfect. And with the end, with this completion also comes in a new beginning, which is even more exciting. And it also calls for a celebration. Let go and have fun. Probably some of you all could actually be achieving something and throwing a party for that. Some of you all could be attending a party and celebrating something. And also you need to have fun, you need to celebrate as well, because again you need to be in that mode. It is also about law of attraction, that you be in that celebration mode, so that you get the opportunities to celebrate further. Yes. So very, very beautiful energy. So that was all for you, pile 4. I hope the reading resonated with you. If it did, do like, share and subscribe, and also comment. Let me know in the comment how you like the reading, and we'll meet the next time with a new video. Till then, take care of yourself. Lots of love and light to you. Bye bye.